Hello everyone, my name is Rashi Jain, student BMS first year batch 2019-20. Today's my topic is प्रकृति. स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा रोगी के विकार को दूर करना आयुर्वेद के इसी प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि हम शरीर में उपस्थित धातुओं में साम्य स्थापित कर सकें. धातु में साम्य स्थापित करने के लिए हमें शरीर के देह तथा मानस की प्रकृतियों का ज्ञान आवश्यक है. हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति स्थूल होता है तो कोई कृश होता है, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है. यही नहीं, सभी के रंग, रूप, केश, नख आदि में भी विभिन्नताएं होती हैं. किसी को कोई रोग शीघ्रता से हो जाता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को वही रोग विलंब से होता है. सभी व्यक्तियों के बल, बुद्धि, धृति, संतानोत्पत्ति आदि में भी विभिन्नताएं होती हैं. ये सभी विभिन्नताएं प्रकृति की ही देन है. महर्षि शरक प्रकृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, प्रकृति स्वभावति प्रकृति जन प्रभृति वृद्धो वातादिरित च. वातादि दोषों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर दो प्रकार से पड़ता है. पहला जन्मजात तथा दूसरा जन्मोत्तर. जन्मोत्तर प्रभाव अस्थायी होता है. यह मनुष्य के वात, रहन सहन आदि पर निर्भर करता है. जन्मजात प्रभाव मनुष्य के शरीर पर गर्भ से ही पड़ता है. यह स्थायी होता है, मनुष्य के साथ आजीवन रहता है. इससे मनुष्य के देह के साथ साथ मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है. इसे ही मनुष्य की प्रकृति कहते हैं. प्रकृति शरीर स्वरूपम इति. प्रकृति शरीर का स्वरूप होती है. महर्षि सुश्रुत प्रकृति के निर्माण को समझाते हुए कहते हैं कि शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम शृणु. अर्थात शुक्र और शोणित के संयोग के समय जिस दोष की प्रबलता होती है उसी से गर्भ की प्रकृति का निर्धारण होता है. शुक्र और शोणित के संयोग के समय उनमें उपस्थित वातादि दोषों का भी संयोग होता है. अर्थात वात वात से, पित्त पित्त से तथा कफ दोष कफ से संयोग कर गर्भ की उत्पत्ति करते हैं तथा गर्भ त्रिदोषित बनता है. इस संयोग के समय यदि तीनों दोष समता में रहें तो गर्भ की प्रकृति सम बनती है, जिसका सामान्यतः अभाव रहता है. तथापि तीनों में से कोई न कोई दोष प्रबल होकर वातल, पित्तल या श्लेष्म प्रकृति का निर्माण करते हैं. यदि तीनों में से कोई दो दोष अधिक हो तो द्वंद्वज प्रकृति यथा वात पित्तज, पित्त कफज तथा वात कफज का निर्माण होता है. महर्षि चरक तथा अष्टांग हृदयकार लघु वाग्भट के अनुसार शुक्र शोणित की प्रकृति के साथ साथ गर्भ स्थापना की काल की प्रकृति, गर्भाशय की प्रकृति, माता के आहार विहार की प्रकृति भी गर्भ की प्रकृति पर अपना प्रभाव डालते हैं. अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी दोष की अधिकता है तो क्या वह उसके लिए हानिकारक नहीं है? इसका उत्तर हमें आचार्य सुश्रुत के शारीरिक स्थान अध्याय 4 में मिलता है, जहां आचार्य सुश्रुत कहते हैं, विष जातु यथा कीटो न विषेण न विपद्यते. विष जातो यथा कीटो विषेण न विपद्यते तद्वन् प्रकृत्यमत्यम शक्नुवन्ति न बाधितुम. अर्थात जिस प्रकार विषैला कीट विष से उत्पन्न होता है परंतु वह विष उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार प्रकृति भी गर्भजन्य होती है, वह मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाती. अब हम देखते हैं कि प्रकृति ज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व है. वातादि दोषों से युक्त व्यक्ति को अपने दोष से विपरीत गुण वाले आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए. अर्थात कोई व्यक्ति यदि वातल प्रकृति का है तो उसे पित्त तथा कफ से युक्त आहार विहार का सेवन करना चाहिए, जिससे वात दोष प्रकोपित न हो तथा शरीर में धातु साम्य स्थापित रहे. आचार्य सुश्रुत भी प्रकृति के अनुसार चिकित्सा करने का उपदेश देते हैं. महर्षि चरक कहते हैं, न चेत तुल्य गुणों दूष्यो न दोष प्रकृति भवेत. अर्थात यदि रोग मनुष्य की प्रकृति के विपरीत दोष से युक्त हो तो रोग सुख साध्य होता है. अर्थात यदि वात प्रकृति के व्यक्ति को पित्त अथवा कफ दोष से युक्त रोग हो तो वह उस व्यक्ति के लिए सुख साध्य होता है, परंतु यदि वात वाले व्यक्ति को वात दोष से युक्त ही रोग हो तो वह उसके लिए असाध्य होता है. इसी प्रकार पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए वात तथा कफ से युक्त योग सुख साध्य तथा पित्त दोष से युक्त रोग असाध्य होता है, तथा कफ प्रकृति के व्यक्ति के लिए वात तथा पित्त से दोष से युक्त रोग सुख साध्य तथा कफ से युक्त रोग असाध्य होता है. अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिनचर्या तथा ऋतुचर्या अपनी प्रकृति के अनुरूप पालन करनी चाहिए.
इसी प्रकार मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद।